आपकी सुंदर आंखों के बारे में और ऐसे बहुत से मैं फैक्ट बताने चल रहा हूं जिसको जानकर आपको अद्भुत लगेगा। ये ईश्वर कितना बड़ा इंजीनियर है आज आपको पता चलेगा। ये जो छोटी सी हमारी आंखें दिखती हैं, इसके फंक्शन, इसकी क्रियाविधि को थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करिए। तो ये आप जैसे साधारण अवस्था में बाहर की तरफ से देखते हैं, ये मानव नेत्र है और अपनी आंखों को हमने बाहर निकाला और निकालकर एक चाकू से काटने के पश्चात जो आधा टुकड़ा दिखाई देता है वो इस प्रकार से दिखाई देता है। यानी कि कुल मिलाकर अगर मैं ये कहूं तो ये बाहरी हिस्सा है, एक्सटर्नल आईज का चित्र आपके सामने है, और ये इंटरनल आई का चित्र है, ये आई का एनाटॉमी है। तो पहले तो देख के आपको ये समझ में आएगा कि सर ये कैसे जटिल नाम याद होंगे, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं। कुछ पल, कुछ क्षण रुकिएगा और सारी बातों को मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर दूंगा, सारी बातों को हम एक एक करके समझा देंगे, ठीक है। पहले विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आंखों का अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है, तो आपको याद होना चाहिए वो ऑप्थेल्मोलॉजी कहलाता है। वो क्या कहलाता है, वो ऑप्थेल्मोलॉजी कहलाता है, ऑप्थेल्मोलॉजी कहलाता है, या इसको हम नेत्र विज्ञान के नाम से जानते हैं, इसको हम नेत्र विज्ञान के नाम से जानते हैं। तो यहीं से प्रश्न पूछा जाना शुरू हो जाता है। ध्यान से कंसंट्रेट होके बस केवल मेरी बातों को सुनने का प्रयास करिएगा। कैसे डिलीवर करना है ये सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ दीजिएगा। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आई का अध्ययन करते हैं, नेत्र का अध्ययन करते हैं, आंखों का अध्ययन करते हैं, वह ऑप्थेल्मोलॉजी कहलाता है। नेत्र की अगर हम बात करें तो नेत्र के तीन सबसे महत्वपूर्ण भाग होते हैं, तीन सबसे महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं। ध्यान से मेरी बात समझना। हमारा जो नेत्र होता है, वह नेत्र जो होता है उसके तीन सबसे महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं। यह इसका एक बाहरी हिस्सा होता है, यह इसका एक बाहरी हिस्सा होता है जो आगे चलकर थोड़ा सा थिन होकर जो है इस तरीके से बढ़ जाता है, इसका सबसे बाहरी हिस्सा। इसका एक दूसरा हिस्सा होता है, एक जो है मिडिल लेयर होता है, और इसका एक तीसरा लेयर होता है। सारी चीजों को मैं डायग्राम मेथड से भी बताने का प्रयास करूंगा ताकि आप आसानी से समझ जाएं। तीन हिस्सों में बटा होता है मानव नेत्र। पहला जो हिस्सा होता है इसको कहा जाता है स्क्लेरा, इसको कहा जाता है स्क्लेरा, इसको कहा जाता है स्क्लेरा। बहुत ढेर सारे प्रश्न आते हैं कि किस भाग का नेत्रदान किया जाता है, कंजक्टाइवा रोग होता है तो वो कहां पे होता है, ग्लूकोमा रोग होता है तो कहां पर होता है, ये मोतियाबिंद रोग क्या होता है, हम आंखों के किस हिस्से से जो है चीजों को स्कैन करते हैं, उन सारी महत्वपूर्ण हिस्सों के बारे में मैं बताऊंगा। बस केवल ध्यान से मेरी बात समझिए। पहला जो बाहरी हिस्सा होता है इसको स्क्लेरा कहते हैं। क्या बोलेंगे, स्क्लेरा। फिगर में आइए और इसको देखते चलिए। सारी चीजों को मैं फिगर के माध्यम से बताते भी चल रहा हूं, समझाते भी चल रहा हूं। ये देखिए आपका यहां पर तीन हिस्से हैं, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा और क्या है, तीसरा हिस्सा। पहला जो हिस्सा सबसे बाहरी, ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है, इसको हमने क्या नाम दिया है, इसको हमने स्क्लेरा नाम दिया है। क्लियर पॉइंट होना चाहिए। जो दूसरा भाग होता है उस दूसरे भाग का नाम होता है कोराइड, उस दूसरे भाग का नाम होता है कोराइड। यानी कि ये जो दूसरा आपको रेड कलर का दिख रहा है इसको कहा जाता है कोराइड। और जो तीसरा हिस्सा होता है इसको कहा जाता है रेटिना। आंखों का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट क्या होता है, रेटिना। अभी मैं केवल और केवल आपको नामों से परिचित करा रहा हूं, अभी उनकी क्रिया विधियों से मैं परिचित नहीं करा रहा हूं, अभी उनके बारे में मैं आगे डिटेल से आपको बताऊंगा। तो ये जो तीसरा परत होता है उसको हम रेटिना कहते हैं। तो आंख के तीन लेयर हो गए, पहला स्क्लेरा, दूसरा कोराइड और तीसरा कौन सा हो गया, रेटिना। चलिए इसको थोड़ा सा ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। मैंने आपको क्या कहा, आई के तीन भाग, पहला हिस्सा क्या कहलाएगा, स्क्लेरा, दूसरा हिस्सा क्या कहलाएगा, कोराइड, तीसरा हिस्सा क्या कहलाएगा, रेटिना कहलाएगा। क्लियर होना चाहिए, हर एक बिंदु क्लियर होना चाहिए, शीशे की तरह साफ होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, बेसिक चीज है। अब ये जो स्क्लेरा है ये आगे बढ़ेगा और आगे बढ़कर एक और संरचना में तब्दील हो जाता है। जैसे ये पेन है, ये पेन क्या है, आगे हिस्सा चलकर ये निब इसका बन जाता है, ठीक है,
ठीक उसी प्रकार से ये स्क्लेरा जो है ये आगे चलकर जिस हिस्से में तब्दील होता है इसी को हम कॉर्निया कहते हैं, इसी को हम कॉर्निया कहते हैं। सारी बातों को मैं बताऊंगा कि क्या काम होता है कॉर्निया का, क्या काम होता है रेटिना का, सारी बातों के बारे में मैं बताऊंगा। अभी केवल और केवल नामों से आपका तारुफ हो रहा है। तो ये कॉर्निया है। कॉर्निया कब मिला? जब स्क्लेरा आगे बढ़ा तो क्या मिल गया आपको? कॉर्निया। चलिए फिगर के माध्यम से समझते हैं, फिगर के माध्यम से समझते हैं। देखिए हमने आपको क्या कहा? हमने आपको कहा कि ये जो हिस्सा है ये क्या कहलाएगा? स्क्लेरा। स्क्लेरा देखिए स्क्लेरा आगे बढ़ा और इस तरीके के संरचना में तब्दील हुआ। ये जो संरचना है इसी संरचना को क्या नाम दिया गया है? इसी संरचना को नाम दिया गया है कॉर्निया। क्या नाम दिया गया है? कॉर्निया। तो ये चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो जैसे स्क्लेरा आगे बढ़कर कॉर्निया में तब्दील हुआ है वैसे ही नेत्र का जो दूसरा हिस्सा है जिसको हम कोराइड कह रहे हैं वह कोराइड भी आगे बढ़ता है, और जब वह आगे बढ़ता है तो वह दो हिस्सों में बंट जाता है। आगे चलकर वह दो हिस्सों में बंट जाता है या उसके दो नाम हो जाते हैं। कौन कौन से नाम होते हैं? ध्यान से समझिए, खुद यहां पर देखिए, सारी चीजों को हमने यहां पर लिया है, सारी चीजों को आप खुद स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। देखिए ये पीला वाला ये जो रेड वाला हिस्सा ये क्या है? ये कोराइड है। कोराइड आगे बढ़ते चला जा रहा है, बढ़ते चला जा रहा है। देखिए आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, ठीक है। और जैसे ही ये आगे बढ़ रहा है, जैसे ही ये आगे बढ़ रहा है, आगे वाला जो हिस्सा होता है वह सीलियरी मांसपेशियां कहलाती हैं। वो क्या कहलाती हैं? सीलियरी मांसपेशियां कहलाती हैं। आप देख सकते हैं यहां पर कोराइड के बाद जो हिस्सा हमको प्राप्त होता है वह सीलियरी बॉडी कहलाता है, वह सीलियरी बॉडी कहलाता है। और सीलियरी बॉडी के पश्चात जो हिस्सा होता है वह आइरिस कहलाता है। वो क्या कहलाता है? वो आइरिस कहलाता है। ध्यान से मेरी बातें समझने का प्रयास करिए। फिगर में देखिए ये सारे हिस्से कहां पर हैं, फिगर में देखिए, ठीक है। ये देखिए आपका क्या है? कोराइड। कोराइड आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के पश्चात ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है यहां पर, ये है आपका सिलियरी बॉडी, और यहां पर जो आगे हिस्सा प्राप्त हुआ ये क्या कहलाता है? ये आपका आइरिस कहलाता है। तो ये चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब मेरी बात ध्यान से समझना। तीसरा हिस्सा जो है, तीसरा हिस्सा क्या कहलाता है? तीसरा हिस्सा कहलाता है रेटिना। तीसरा हिस्सा क्या कहलाता है? रेटिना। तो इन नामों से हमने आपको परिचय करा दिया। यहां तक कोई दिक्कत है तो आप बताएं। यहां तक कोई अगर दिक्कत नहीं है तो बेसिक चीजें आपने समझ लिया है। अब मैं आगे चल लूं लेके, अब मैं बाह्य संरचना पर बात करूं। ये स्क्लेरा क्या होता है? कॉर्निया क्या होता है? कोराइड कहां पर होता है? सिलियरी बॉडी कहां पर होती है? आइरिस कहां पर होती है? रेटिना कहां पर होती है? ये चीजें आपने समझ लिया है तो आगे मैं चलूं, बताएं। बिल्कुल अनिल विश्वकर्मा जी आप सही बोल रहे हैं, ठीक है। अब मैं चलता हूं आगे, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूं और सारी चीजों को एक एक करके मैं लेकर चल रहा हूं और इसी फॉर्म में आप लिखते चलिएगा। नेत्र का पहला जो हिस्सा आपको लिखना है वह है कॉर्निया, ठीक है। वह है कॉर्निया। एकदम विधिवत नोट्स बनाते हुए चलिएगा, विधिवत नोट्स बनाते हुए चलिएगा। पहला जो हिस्सा होता है वो होता है कॉर्निया। कॉर्निया से संबंधित कौन कौन सा क्वेश्चन बनता है ध्यान से समझने का प्रयास करिए। हमने आपको क्या कहा है? सिंपल डायग्राम बनाते हैं। ये क्या है? स्क्लेरा। ये क्या है? स्क्लेरा। स्क्लेरा वाला जो हिस्सा आगे बढ़ा ये क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? कॉर्निया कहलाता है। ये कॉर्निया जो हिस्सा होता है, ये जो कॉर्निया हिस्सा होता है, यहीं से क्या होता है? यहीं से प्रकाश प्रवेश करता है। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि कॉर्निया से ही प्रकाश क्या होता है? हमारी आंखों में प्रवेश करता है। ये पहला पॉइंट। मानव नेत्र के किस हिस्से से प्रकाश प्रवेश करता है? तो वह हिस्सा होता है कॉर्निया। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है, पूछा जाता है, कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि नेत्रदान हम जब करते हैं तो नेत्रदान में कौन सा दान किया जाता है? आंखों के कौन से हिस्से का दान किया जाता है? तो वह हिस्सा होता है कॉर्निया। ऐसा नहीं है कि आपके पूरे आंखों को निकाल के दान कर दिया जाता है, गलत। पूरे आंखों में कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई भी दान नहीं होता, केवल और केवल किसका दान होता है? कॉर्निया। क्या मुझको कोई ये बता सकता है क्यों हम कॉर्निया का ही दान करते हैं? क्यों कॉर्निया को ही दान कर सकते हैं? किसी अन्य का दान हम क्यों नहीं कर सकते हैं? किसी अन्य हिस्से, आंख के किसी अन्य हिस्से को हम क्यों नहीं डोनेट कर सकते हैं? कारण हमको जरा हमको बताएंगे
क्यों हम नहीं दान कर सकते हैं? पहला हिस्सा आप लिखेंगे इसमें जो है प्रकाश। प्रकाश आंखों के इसी हिस्से से प्रवेश करती है, इसी हिस्से से प्रवेश करती है, इसी हिस्से से प्रवेश करती है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट हमने आपको बताया है नेत्रदान। नेत्रदान करते समय इसी भाग का प्रयोग किया जाता है, इसी भाग का प्रयोग किया जाता है, इसी भाग का प्रयोग किया जाता है, इसी भाग का प्रयोग किया जाता है। तो मेरा सवाल यह है कि क्यों इसी भाग का प्रयोग किया जाता है? बताएं भाई। चलिए इसका आंसर क्या होगा? अभी तक हमें जितने भी लोग देख रहे हैं अभी तक किसी ने आंसर नहीं दिया। क्यों इसी भाग का प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान से मेरी बात सुनिए, क्यों इसका प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, ध्यान से थोड़ा समझने का प्रयास करिए। ये जो पहला हिस्सा होता है जिसको हम स्क्लेरा कहते हैं, ये स्क्लेरा आंखों का वह हिस्सा होता है जहां पर ब्लड कनेक्टिविटी नहीं रहती है, यानी कि यहां पर रुधिर जो होता है, रुधिर का संवहन परिवहन नहीं होता है, न ही स्क्लेरा में होता है और न ही कॉर्निया में होता है। स्क्लेरा और कॉर्निया वह हिस्सा आंखों का होता है जहां पर ब्लड जो है नहीं जाता है। तो फिर सर ये पोषण कैसे प्रदान होता है, कैसे इनका पोषण होता है, कैसे इनको न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होते हैं? डिफ्यूजन की क्रिया के द्वारा, विसरण की क्रिया के द्वारा। ये जो दूसरा हिस्सा होता है कोराइड, ये कोराइड जो होता है ये डिफ्यूजन की क्रिया के द्वारा पोषक पदार्थों को स्क्लेरा और कॉर्निया को क्या करता रहता है? भेजता रहता है। और ब्लड कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण, ब्लड ट्रांसपोर्टेशन नहीं होने के कारण जो होता है एंटीजन और एंटीबॉडी का कोई झाम नहीं होता है। जब शरीर का कोई हिस्सा दूसरे को ट्रांसफर किया जाता है, जब दिया जाता है, तो सबसे बड़ी सबसे जटिल समस्या जो उत्पन्न होती है कि अगले व्यक्ति का एंटीजन और एंटीबॉडी जो है कहीं मिसमैच तो नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर जरा सा भी मिस्टेक हुआ एंटीजन और एंटीबॉडी में, तुरंत दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। जब यहां पर ब्लड ही नहीं रहेगा तो एंटीजन और एंटीबॉडी का कोई झाम ही नहीं रहेगा और आसान से किसी भी बॉडी में वो आसानी से एक्सेप्टेबल हो जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्यों नेत्रदान किया जाता है इसी कॉर्निया का। यहां पर आप देख सकते हैं ये जो आंख का हिस्सा, इसी के ऊपर एक बहुत ही पतली मेम्ब्रेन होती है, बहुत ही पतली मेम्ब्रेन होती है और इसी पतली मेम्ब्रेन को कॉर्निया कहा जाता है। ट्रांसपेरेंट होती है, बिल्कुल प्रकाश आओ जाओ, प्रकाश आओ जाओ, एकदम ट्रांसपेरेंट। आंखों का लगभग जितना हिस्सा होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। याद रखना क्यों ट्रांसपेरेंट होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो ये रहा आपका कॉर्निया, और कॉर्निया से आंखों में क्या हुआ? ये प्रकाश प्रवेश किया, ये प्रकाश प्रवेश किया। अब मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से समझना, अगर बेसिक आपका क्लियर होगा तो हमने आपको ये समझाने और बताने का प्रयास किया था कि मान लीजिए इस पेन को मैं क्यों देख पाता हूं, तो हमने आपको बताया कि प्रकाश की किरण इस पर आपतित होगी, इससे टकराएगी यहां से, तो रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों पर आएगी और हमारी आंखों में पाई जाती है ये रेटिना पर्दा, और उसी रेटिना पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कैसा? उल्टा, वास्तविक, उल्टा और कैसा? वास्तविक बनता है। और पुनः ये रहा आपका ऑप्टिक नर्व के थ्रू ये हमारे ब्रेन के पास चला जाता है और ब्रेन उसको समझ लेता है कैसा? सीधा समझ लेता है। कैसा समझ लेता है? सीधा समझ लेता है। तो यह चीज आपको समझ में आना चाहिए कि यह प्रोसेस होता है कि किसी वस्तु को हम कैसे देख पाते हैं, किन परिस्थितियों में देख पाते हैं। तो कैसे देख पाते हैं कि जैसे ही ये कॉर्निया से प्रवेश करता है रेटिना तक जाता है, तो कॉर्निया से ये रेटिना तक की जो यात्रा है, इसी को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि ये कॉर्निया से रेटिना तक ये कैसे पहुंचा
और यहां पर क्या क्या फंक्शंस हो रहे हैं, क्या क्या इन अंगों की उपादेयता है, क्या क्या हमारे इन आंखों में इनकी उपयोगिता है, इसके बारे में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो कॉर्निया से इस आंखों ने क्या, इसके प्रकाश ने क्या किया, प्रवेश कर लिया। जब इसने प्रवेश किया तो देखिए आगे क्या क्या मिलता है। तो देखिए आंखें में और सारी चीजें क्या मिलती हैं। इससे पहले कुछ और चीजें मैं आपको बता देता हूं। देखिए हमारी आंखों के ऊपर जो होता है आईलिड पाए जाते हैं। आईलिड, आईलिड को हिंदी में बोला जाता है पलकें। कहते ना कि तेरी पलकें झुकी तो शाम हुआ, उठी तो सुबह हुआ, कुछ इस प्रकार से आपने गाने सुने होंगे ना। ठीक है, तो आपको मैं अब बता रहा हूं ये आईलिड का आखिरकार काम क्या होता है। ठीक है, दूसरी हेडिंग बनाएंगे कॉर्निया के पश्चात, कॉर्निया के पश्चात दूसरी हेडिंग बनाएंगे, दूसरी हेडिंग बनाएंगे आईलिड। आईलिड्स, इसको हिंदी में बोला जाता है पलकें। ठीक है, इसको हिंदी में बोला जाता है पलकें। पलकें और पुतली दोनों में अंतर होता है। ठीक है, पलके और पुतली में क्या होता है, अंतर होता है, अभी मैं उसको भी बताऊंगा। तो ये आईलिड क्या होता है। आईलिड का पहला काम होता है कि यह हमारी आंखों को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, जैसे इस बेचारे आंखों के सामने जब मैं इस पेन को लेके जाऊंगा तो ये क्या करेगा, ये पलकों को झुका लेगा। ये क्या कर रहा है, इसको सुरक्षा प्रदान कर रहा है। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या हो गया, ये हमारी आंखों को सुरक्षा प्रदान करता है। और इसी पलकों के इस बगल में एक किनारे में एक ग्लैंड पाई जाती है, एक ग्रंथि पाई जाती है। उस ग्रंथि का नाम होता है माइबोमियन ग्लैंड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कौन सी ग्रंथि आंखों में पाई जाती है, तो माइबोमियन ग्लैंड पाई जाती है। अभी तक आप लोगों ने सुना होगा लैक्राइमल ग्लैंड, अभी उस पर मैं बात करूंगा कि लैक्राइमल ग्लैंड कहां पर पाया जाता है। अभी मैं बता रहा हूं कि इन पलकों के किनारे हिस्से पर माइबोमियन ग्लैंड पाई जाती है। रात में आप सोते हैं, सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि आंखों पे आपके थोड़ा सा कीचड़ दिखाई देते हैं। वो कीचड़ कहां से आता है, वो कीचड़ इसी माइबोमियन ग्लैंड से आता है। तो अगर प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ दे और पूछेगा 100% कि माइबोमियन ग्लैंड का संबंध हमारे शरीर के किस हिस्से से है, तो हमारी आंखों से है। आंखों के किस हिस्से से है, तो हमारे आईलिड से है, हमारी पलकों से है। दो फैक्ट आपको आईलिड के बारे में याद होने चाहिए। तो ये सारी चीजें अभी के अभी आपको याद होने चाहिए, सारी चीजें। पहले पॉइंट हमने आईलिड्स के बारे में क्या बताया कि यह नेत्र को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। यह नेत्र को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है, सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। और दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे, पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो माइबोमियन ग्लैंड। कौन सी भाई, माइबोमियन ग्रंथि पाई जाती है, माइबोमियन ग्रंथि पाई जाती है। इस माइबोमियन ग्लैंड से क्या होता है, तैल सदृश कुछ पदार्थ स्रावित होता रहता है। ठीक है, वैक्स जिसको हम कहते हैं, तैल सदृश पदार्थ क्या होता है, स्रावित होता रहता है। ये चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर है पॉइंट। दो चीजें हमने बताई हैं अभी तक कॉर्निया के बारे में, और उसके पश्चात यहां पर आईलिड्स के बारे में। यहां तक कोई समस्या है तो बताएं, नहीं तो हम आगे चले। कोई दिक्कत है तो आप बताएं, कोई दिक्कत है भाई यहां पर तो आप बताएं, नहीं तो हम अब आगे चलते हैं। बताएं। देखिए बहुत ढेर सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है, कि सर बायोलॉजी को लेकर, टीजीटी बायोलॉजी को लेकर क्लास चला दीजिए। देखिए मेरी बात ध्यान से समझना, बहुत ढेर सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं और बहुत ढेर सारे लोगों को मैं बता भी रहा हूं। अभी क्या है, टीजीटी बायोलॉजी को लेकर थोड़ी सी असमंजस की स्थिति है। अभी ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि टीजीटी में बायोलॉजी का जो खंड है वो जुड़ेगा अथवा नहीं जुड़ेगा। इस वजह से उहापोह की थोड़ी सी स्थिति है। लगभग एक आध हफ्ते 10 दिन के भीतर ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो जैसे ही क्लियर होंगी आपको ये सारी चीजें,
तुरंत जो है बैच उसके लिए भी चलाया जाएगा। अभी क्या है, अभी स्टूडेंट्स जो हैं, बच्चे जो हैं कंफ्यूजन की स्थिति में हैं कि सर पता नहीं जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, और हो सकता है अभी आप पढ़ें उसके पश्चात अगर उसको हटा दिया जाएगा तो आपकी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, एक आध हफ्ते के अंदर अंदर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए तो अब आगे बात करते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं और नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, अब तीसरी बात जो है लिखेंगे, हेडिंग बनाएंगे कंजक्टाइवा। ठीक है, तीसरा जो है वो है कंजक्टाइवा। कंजक्टाइवा तीसरा जो हिस्सा है, कंजक्टाइवा को कहा जाता है नेत्र श्लेष्म। नेत्र श्लेष्म कहा जाता है। आपकी समस्त आंखों के जितने अंग हैं, मैं किसी जल्दबाजी में नहीं हूं, किसी हड़बड़ाहट में नहीं हूं, आराम से धीरे धीरे सारी चीजों को लेकर मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, कंजक्टाइवा या नेत्र श्लेष्म क्या होता है, फील करिए ये कहां पर है, ये कहां पर है, इसको फील करने का प्रयास करिए। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये आप देखिए, ये जो व्हाइट कलर का हिस्सा देख रहा है, आप अपनी आंखों को देखेंगे तो ये काले वाले आंख के बगल में, ठीक है, आप देखेंगे तो ये जो हिस्सा होता है इसी को स्क्लेरा, इसी को कंजक्टाइवा भी कहा जाता है। एक दूसरे फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, एक दूसरे फिगर के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। ये इस फिगर को ध्यान से समझिए, इस फिगर को देखिए। ठीक है, ये जो व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है, ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है, यही बेसिकली क्या होता है, कंजक्टाइवा कहलाता है। इस कंजक्टाइवा का क्या रोल होता है हमारी आंखों में, समझने का प्रयास करिए। इसका सबसे महत्वपूर्ण रोल ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो जो धूल होता है वो हमारी आंखों में आता है, और हमारी आंखों में जब वो आता है तो हम उसको रब करते हैं, उसको हम रगड़ते हैं। जब हम रगड़ते हैं तो आंखों का यह हिस्सा जिसको हम कंजक्टाइवा कहते हैं, यह क्या होता है, वो लाल हो जाता है, उसमें संक्रमण हो जाता है। तो जो आंखों का लाल होना होता है वो बेसिकली कौन सा हिस्सा लाल होता है, वह कंजक्टाइवा भी क्या होता है, वह लाल होता है। ये चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर आगे बात करते हैं। अब यहां पर आगे बात करते हैं, तो यहां पर आप इस पॉइंट को लिख लेंगे, केवल इसी पॉइंट को आप लिख लेंगे कंजक्टाइवा के अंतर्गत। लिखेंगे यह आंखों का, यह आंखों का, यह आंखों का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। संक्रमण होने पर, संक्रमण होने पर, संक्रमण होने पर जब हमारी आंखें लाल होती हैं, जब हमारी आंखें लाल होती हैं, जब हमारी आंखें लाल होती हैं तो आंखों का यही हिस्सा, तो आंखों का यही हिस्सा प्रभावित होता है, तो आंखों का यही हिस्सा प्रभावित होता है। ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो इस चीज को आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब तीसरी बात करते हैं, ये तीन हिस्से के पश्चात हम अगले नेक्स्ट हिस्से पर बात करते हैं। अगला हिस्सा जो चौथा है वह है आइरिस कहलाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको आइरिस हम बोलते हैं, या इसी आइरिस को एक और नाम से संबोधित किया जाता है, इसको परिनालिका कहते हैं, इसको परिनालिका कहते हैं। आइरिस, इसी को हम परिनालिका के नाम से भी संबोधित करते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए कि परिनालिका क्या होती है, आइरिस क्या होता है। ध्यान समझिए, अगर मैं आइरिस की बात करूं, अगर मैं परिनालिका की बात करूं, तो आप देखते होंगे कि कुछ लोगों की आंखें नीली होती हैं, आप देखते होंगे कुछ लोगों की आंखें भूरी होती हैं, कुछ लोगों की आंखें जो है काली होती हैं। हालांकि मैं बहुत सर्च कर रहा था कि गुलाबी आंखें भी मिल जाए, लेकिन कोई गुलाबी आंखें नहीं मिली, कल्पना है। तो वो जो भूरी आंखें, काली आंखें, झील सी आंखें, नदी सी आंखें, झरने सी आंखें, जो भी आंखें हैं, उनको हम क्यों इस तरीके से कहते हैं, वो सारी की सारी देन है इस आइरिस का। सारा का सारा दोष क्या है, आइरिस का है। आइरिस एक प्रकार का पिगमेंट होता है हमारी आंखों में,
एक प्रकार का रंजक ऑर्गन हो सकता है, कोशिकाएं होती हैं, और यही हमारी आंखों को रंग देने का कार्य करता है। आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए, फिगर देखेंगे और बेहतर ढंग से आपको समझ में आएगा। देखिए, ये रहा नीली आंखें, ये रहा आपकी नीली आंखें, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान समझना, ठीक है, मेरी बातें ध्यान समझना, सारी चीजों को फील करिएगा। ये रहा आपकी आईलिड, ठीक है, ये पलकें, ये रहा आपका क्या, आईलिड, ये आपकी आईलिड हो गई। अब इसके पश्चात ये कंजक्टाइवा, ये, अब मैं थोड़ा सा धीरे धीरे अंदर प्रवेश कर रहा हूं, ध्यान समझिए। ये जो नीले आंखें दिख रही, ये वाला हिस्सा, ये वाला इधर से, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है, यही क्या कहलाता है, यही आइरिस कहलाता है। यही क्या कहलाता है, यही आइरिस कहलाता है। आइरिस जो भी जिस भी कलर का रहेगा, आइरिस जो भी जिस भी कलर का रहेगा, ठीक उसी प्रकार से हमारी आंखें भी दिखाई देने लगेंगी, ठीक उसी प्रकार से हमारी आंखें भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेंगी। तो कोई भी आंखों का कलर जो होता है वो आइरिस की वजह से होता है। ये चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए। और दूसरी एक खास बात और, कि जब हम आधार कार्ड बनवाने जाते हैं या कोई आंखों का स्कैन किया हुआ मशीन आप देखते हैं, तो आंखों का कौन सा हिस्सा इसमें स्कैन किया जाता है, या आप कुछ देखते होंगे मोबाइल, ठीक है, जैसे मैं अपनी मोबाइल की बात करूं, ये मेरी मोबाइल है, ठीक है। अब ध्यान से समझने का प्रयास करिए। ये देखिए लॉक है, अभी लॉक है, जैसे ही मैं देखूंगा इसकी तरफ, ये देखिए खुल गया है, ओपन हो गया है। तो ये क्या है, आंखों का कौन सा हिस्सा इसमें स्कैन करता है, इसमें आंखों का यही आइरिस वाला काम में आता है। तो दो बातें आइरिस के संदर्भ में आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। पहली बात क्या याद होनी चाहिए, पहली बात ये कि ये आंखों को रंग देने का कार्य करता है। दूसरी बात, जो स्कैनर होता है या जो स्कैन किया जाता है हमारी आंखों का कौन सा हिस्सा, तो ये आइरिस होता है। और समस्त सब सारे व्यक्तियों का ये जो आइरिस होता है, ये बहुत अलग प्रकार का होता है। ईश्वर सच में बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। ये आइरिस जो होता है, जितने भी व्यक्ति हैं उनके सबके क्या है, अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। और यही कार्ड होता है कि इसको स्कैन करने में यूज किया जाता है। तो दो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको यहां पर पता होनी चाहिए, दो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको यहीं पे पता होनी चाहिए। इन सारी चीजों को आप नोट डाउन करते हुए चलेंगे, ठीक है। जितनी बातें मैं बता रहा हूं उतनी बातों को नोट डाउन करते चलिएगा। हमारी आंखों का रंग, हमारी आंखों का रंग आइरिस के द्वारा, हमारी आंखों का रंग आइरिस के द्वारा निर्धारित किया जाता है। हमारी आंखों का रंग आइरिस के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात आपको याद रखना है, आई स्कैन करते समय आंखों के इसी हिस्से का प्रयोग किया जाता है। ये दो बातें आपको आइरिस के संदर्भ में याद होना चाहिए, ठीक है। ये दो बातें आपको आइरिस के संदर्भ में याद होना चाहिए, ठीक है। चले आगे, यहां तक समझ में आ रहा है तो आगे चलें। बताएं, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, आइरिस तक आगे बात करें। भाई समझ लीजिए, बहुत आप लोग आपस में बात करते हैं। बताएं, यहां तक समझ में आ गया है तो आगे चलें। चलिए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं आइरिस के पश्चात नेक्स्ट हिस्सा जो है, हम बात करेंगे पुतली पर, ठीक है। नेक्स्ट हिस्से पे हम बात करेंगे पुतली को कहा जाता है प्यूपिल। इसको कहा जाता है प्यूपिल, पुतली को कहा जाता है आपका प्यूपिल। ध्यान से समझने का प्रयास करिए कि ये प्यूपिल कहां पर होता है। पुनः मैं फिगर का सहारा लूंगा सारी चीजों को। अब इस तरीके से अगर कोई नहीं समझ पाएगा तो मुझे नहीं लगता है कि कोई
और युक्ति होगी कि मैं सारी चीजों को समझा दूं, ठीक है, बस इतना समझना। हमने आपको आईलिड बताया, आईलिड के पश्चात कंजक्टाइवा बताया, इसके पश्चात हमने आइरिस बताया। अब ये काला जो स्थान दिख रहा है, इसी काले स्थान को हम क्या कहते हैं? इसी को हम प्यूपिल कहते हैं। और इसी प्यूपिल को क्या हम बोलते हैं? पुतली कहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम पुतली कहते हैं। ये पुतली या जो प्यूपिल होता है, इसका कार्य क्या होता है और ये कैसा दिखता है? वास्तव में एक चीज याद रखिएगा कि प्यूपिल जो होता है कुछ है ही नहीं, वहां पर कुछ पाया ही नहीं जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये प्रकाश इंटर किया, कॉर्निया मिला, कॉर्निया के पश्चात जो है इंटर किया, तो ये जो ब्लैक स्पॉट आप देख रहे हैं, यही है आपका प्यूपिल। यहां पर कुछ पाया ही नहीं जाता, तो जहां पर कुछ भी नहीं पाया जाता वहां पे क्या होता है? वो काला दिखाई देता है। तो ये प्यूपिल या पुतली जो होता है, यहां पर वास्तव में कोई संरचना है ही नहीं, इसी वजह से क्या होता है? इसी वजह से ये काला है। इसलिए ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि आंखों के अंदर कितना प्रवेश करेगा प्रकाश, इस बात को निर्धारित कौन करता है? ये पुतली। ये पुतली जो है, यही प्रवेश का जो है द्वार है, यही बंद हो गया तो अब आंखों में प्रवेश नहीं होगा प्रकाश। देखिए आप इसको, प्रकाश को ध्यान समझिए। ये मान लीजिए पेन को हमको देखना है तो प्रकाश आएगी, यहां से टकराएगी, तो यहां से इसको यहां तक पहुंचना है, रेटिना तक। जब तक रेटिना तक नहीं पहुंचेगी तब तक हम इस पेन को नहीं देख पाएंगे। तो ये यहां तक का सफर तो कर ली है, लेकिन ये लेंस से होते हुए ये रेटिना तक कैसे पहुंचेगी? ये बीच का एक रास्ता है जिसको हम बोलते हैं प्यूपिल। तो प्यूपिल ही वह माध्यम है जिससे होकर ये प्रकाश क्या होगा? गुजरेगा, आगे चलेगा। तो ये प्रकाश की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करेगा। आप देखते होंगे, आज देखिएगा, टॉर्च लीजिएगा, अपने मोबाइल का जलाइएगा और अपनी आंखों के सामने लाइएगा, ठीक है। जैसे ही तेज प्रकाश आता है, ये क्या होता है? ये पुतली या प्यूपिल क्या होती है? सिकुड़ जाती है। और जैसे ही धीमा प्रकाश होता है, कम प्रकाश होता है, तो अपनी आंखों को फैला कर देखते हैं, ठीक है, फैला कर देखते हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा प्रकाश हमारे अंदर क्या हो? प्रवेश करे। और जितना ज्यादा प्रकाश प्रवेश करेगा हमारे प्यूपिल से होकर, उतनी ही चीजें हमको क्या होंगी? स्पष्ट दिखाई देंगी। तो प्रकाश की मात्रा पर जो है निर्भर करता है कि कोई वस्तु की स्पष्टता क्या होगी, और ये प्रकाश कितना प्रवेश करेगा, ये किस बात पर निर्भर करता है? ये प्यूपिल की बात पर निर्भर करता है, पुतली की बात पर। कभी कभी क्या होता है कि हमारी आंखों के अंदर जब जांच करनी होती है ज्यादातर, तो एक दवा होती है, एक रसायन होता है जिसको कहते हैं एट्रोपिन। पूछा गया क्वेश्चन है, क्या नाम है उसका? एट्रोपिन। एट्रोपिन जो होता है, एट्रोपिन बेलाडोना, दोनों इंपॉर्टेंट है। एट्रोपिन बेलाडोना, वृक्ष से एट्रोपिन नामक रसायन प्राप्त किया जाता है और ये पुतली को फैलाने का कार्य करता है। कई बार एक प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा ऐसा रसायन है जो पुतली को फैलाने का कार्य करता है, तो वो होता है एट्रोपिन। एट्रोपिन क्या करेगा? ये पुतली को फैलाने का कार्य करता है, फैलाने का कार्य करता है। तो ये जब से ही प्रयोग मिलाता है, पुतली फैल जाती है और आंखों की जांच में आसानी हो जाती है, सहूलियत हो जाती है। ये चीजें आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये चीजें आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो अब मेरी बात ध्यान समझिए। तो इसमें आप इस पॉइंट को लिखने का प्रयास करेंगे, इस पॉइंट को लिखने का प्रयास करेंगे। पुतली में पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे? ठीक है, आप लिखेंगे आइरिस। आइरिस, आइरिस से घिरा हुआ, आइरिस से घिरा हुआ आंखों का काला हिस्सा, काला हिस्सा प्यूपिल कहलाता है। काला हिस्सा प्यूपिल कहलाता है, प्यूपिल कहलाता है। दूसरी बात, यह प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। यह प्रकाश की मात्रा को क्या करेगा? नियंत्रित करेगा। प्रकाश की मात्रा को क्या करेगा? नियंत्रित करेगा।
हमने आपको बताया कि जब कम प्रकाश होगा तो ये पुतली क्या होगी, ये फैल जाएगी, और जब प्रकाश धीमा प्रकाश रहेगा या कम प्रकाश रहेगा तो ये क्या हो जाएगी, ये संकुचित हो जाएगी। ये चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। एक पॉइंट और जो हमने लिखा है उसको भी आप लिख लेंगे। एट्रोपिन किससे प्राप्त किया जाता है? एट्रोपिन बेलाडोना नामक वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। कार्य क्या होता है? पुतली को फैलाने का कार्य होता है। इतनी बातें आपको पता हो जानी चाहिए। ठीक है, इतनी बातें आपको पता हो जानी चाहिए। देखिए, अब मेरी बात ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। अब आगे मैं बात करूंगा लेंस पे। ठीक है, लेंस एक बड़ा टॉपिक है। रॉड्स